जो भागवत सुन लेता है ना उसका उद्धार हो जाता है। पाप कहां कहां से होते हैं? बोलो मनसा, बोलो मनसा, जोर से, मनसा वाचा कर्मणा, 3 जगह से पाप होते हैं। पाप कहां से होते हैं? मनसा वाचा कर्मणा। अब सुनो, मन से भी पाप होता है। जैसे आपने सोच लिया, जैसे आपने सोच लिया कि आदमी कितना सुंदर है, मेरा ब्याह इससे हो जाता। आपने अपने पति के होते हुए पर पुरुष के बारे में सोच लिया। आपने किया कुछ नहीं, ना तो उसका हाथ पकड़ा, ना उसके पास गए, लेकिन सोच लिया कि काश ये आदमी मेरा पति होता, मेरा इससे ब्याह हो जाता, इससे क्यों हो गया। तो ये सोचना भी पाप है कि पुण्य है? जोर से। आप सोच रहे हैं कि मेरा ब्याह इस स्त्री से क्यों हो गया, इससे हो जाता तो कितना अच्छा था। ये सोचना पाप है कि पुण्य है? जोर से, जोर से। हाँ, आपने किया कुछ नहीं, केवल सोचा पराई स्त्री के बारे में और पराई पुरुष के बारे में। तो सोचना भी पाप है या नहीं? इसलिए कहता हूं, व्यर्थ की बातें ना सोचा करो, सदा भगवान के बारे में सोचा करो, चिंतन ईश्वर का, यही पुण्य है। और जगत के बारे में जो भी आप सोचते हैं ना, वो पाप ही है। तो ये मनसा पाप है। मनसा वाचा, वाणी से भी पाप होता है। कहां से पाप होता है? वाणी। वाणी से पाप कैसे? जैसे आपने किसी को ऐसा गलत बोल दिया कि सामने वाला बेचारा रो पड़ा। आपने गलत बोल दिया, सामने वाला रो पड़ा। गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया आपने, इतना कठोर कह दिया कि वो बेचारा रो पड़ा। कहते ना, बोली और गोली, गोली के घाव भर जाते हैं, पर बोली के घाव भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। सास बोल देती है और बोलकर भूल जाती है, पर बहुएं याद रखती हैं कि मेरी सास ने ये बोला है 10 साल पहले, 20 साल पहले। बोलो हाँ। इसका मतलब है गोली के घाव भर जाते हैं, पर बोली के घाव। इसलिए अपनी अपनी बहुओं को प्यार किया करो, बेटी की तरह लाड़ किया करो, हर बात पर ताने ना मारा करो। तुम भूल जाओगी बुढ़ापे में, पर बहुएं ना भूलेंगी। क्यों मौसी? सही है। इसलिए ज्यादा मुंह चलाने का नहीं, चुप रहने का, क्योंकि अपना गुजारा बहुओं से ही होना है, रोटी वो ही देंगी। और तुम पहले इकट्ठी कर लो लड़ झगड़ के, फिर खा लेना बढ़िया रोटी। सासें भी कम नहीं होती, पहले खूब उल्टा सीधा बोलती हैं और फिर उम्मीद करती हैं कि बहू खूब सेवा करे हमारी, पांव दबाए। भाई, जैसा व्यवहार हम आपके साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार तो आप हमारे साथ करेंगे। अच्छा बताओ, सास बहू की लड़ाई में गलती ज्यादा किसकी होती है, बहू की कि सास की? सब मौसी लोग बताएं, हमारी चाची बताओ, सास बहू की लड़ाई में गलती किसकी ज्यादा? बताओ मेरी माँ, हैं ज्यादा किसकी हैं? जोर से। पीछे वाली मैया बताएंगी, हरी मैया बताओ, सास बहू की लड़ाई में ज्यादा गलती किसकी? किसकी? सास की। क्यों? सास बड़ी है, सास माँ है, बहू बेटी है, बहू छोटी है। गलती हमेशा बच्चे करते हैं, गलती हमेशा छोटे करते हैं, और बड़ों का काम है उन्हें समझाना, सही सिखाना, सही रास्ते पर लाना। मैं गलती कौन करेगा? मैं ही तो गलती करूंगा। गलती कौन करते हैं, बड़े कि बच्चे? फिर तो बहू कौन है? बेटी है, बच्ची है। सास कौन है? माँ है, बड़ी है। सिंपल है। अब समस्या ये है कि कोई अपनी गलती मानता नहीं है, कोई अपनी गलती मानता नहीं, और इसी अकड़ में रिश्ते खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तलाक वलाक क्यों होता है? क्योंकि लोग अकड़ में रहते हैं। इसलिए धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। भगवान राम कहते हैं, निंदा करना वाणी का पाप है। यदि आप चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो पाप ही तो हो रहा है ना। हम आपकी बुराई करें, इससे पुण्य तो मिलना नहीं है।
पाप होगा। इसलिए हम क्यों आपकी बुराई करें, निंदा क्यों करें। मनसा वाचा, तीसरा है कर्मणा। जब आप किसी को मारते शरीर से, वो भी पाप है। इसलिए कहता हूं पाप करने से बचो, मन से भगवान का स्मरण करो, वाणी से भगवान का नाम जपो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो और कर्म ऐसे करो कि आपके द्वारा किसी का नुकसान ना हो, बल्कि आपके द्वारा किसी का फायदा होना चाहिए। कर्म से अच्छा करो, कर्म अच्छे करो। मनुष्य का धर्म क्या है, चलो बताओ धर्म क्या है मनुष्य का। क्यों मैया, क्या है मनुष्य का धर्म। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। राम जी ने जो किया वही धर्म है, रावण ने जो किया वही अधर्म है, कृष्ण ने जो किया वही धर्म है, और दुशासन दुर्योधन ने जो किया वही अधर्म है। ये सिंपल परिभाषा धर्म और अधर्म की। राम ने जो किया वो क्या है, जोर से, धर्म। और रावण ने जो किया अधर्म। कृष्ण ने जो किया वो धर्म, और कंस ने जो किया फिर यही है। धर्म अधर्म की परिभाषा सिंपल यही है। अच्छा ये बताओ भगवान साकार होते हैं कि निराकार, जोर से। ईश्वर का आकार है या नहीं है, जोर से। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। भगवान साकार भी और निराकार। जैसे पानी निराकार होता है, पानी कैसा है मैया, निराकार, पर वही पानी जरूरत पड़ने पर बर्फ बन जाता है। तो पानी निराकार तो था पर बर्फ भी बन गया और एक आकार ले लेता है। उसी तरह जैसे पानी आकार लेता है, उसी तरह ईश्वर निराकार है, पर जरूरत पड़ने पर वही परमात्मा पर ब्रह्म राम कृष्ण का आकार लेकर संसार पर आकर के लीला रचते हैं। तो वही निराकार साकार राम कृष्ण बनकर के प्रकट हो जाते हैं। आखिरी सवाल, धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया, तो धर्म सत्य की शरण में गया। भगवान के अवतार कितने हैं, 24। क्यों मैया, भैया लोग बताएंगे हमारे कितने अवतार हैं भगवान के। क्यों, भगवान कितने होते हैं। ये सफेद कुर्ता वाले हमारे दादाजी बताएंगे, पीछे वाले सफेद शर्ट वाले कुर्ता वाले, बताओ भैया भगवान कितने हैं। उंगली उठा के बताओ, 1 2 3 4 5, जितने भगवान है उतनी उंगली उठाओ। कितने भगवान है मैया, आप बताओ आगे वाली मैया। ये पीछे मैया लाल पीली हरी गुलाबी सारी मैया बताओ भगवान कितने, मेरी माँ जोर से। कितने भगवान, क्या नाम है। ईश्वर एक है तो नाम क्या है एक भगवान का, क्या क्या एक भगवान। आप सब बोल रहे हैं ईश्वर एक है, तो क्या नाम है उन एक का, क्या नाम है। ये आगे की मैया बताएंगे हमारी सारी। एक भगवान का नाम बताओ मौसी, नाम बताओ मेरी माँ। एक भगवान का नाम क्या है, क्या ये बताएंगे हमारी भाजी बताएंगे। चलो क्या नाम है, हैं? एक भगवान का नाम है, वही एक ईश्वर जिन्हें आप भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं। भगवान एक, नाम नारायण, उन्हीं का नाम है कृष्ण। हमारे भगवान नारायण के कितने नाम हैं, अनेक। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। हमारे एक भगवान अनेक रूप लेते हैं, क्यों। अब जरा मुझे एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो, भगवान को अनेक रूप लेने की, अनेक अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या जरूरत थी। एक ही अवतार से ना काम हो जाता, अनेक अवतार की क्यों जरूरत पड़ी। तो इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुनो, भगवान को अनेक अवतार क्यों लेना पड़ा, इसकी एक कथा है, कहो तो सुना दूं आपको। किस किस को सुनाऊं, आवाज आ रही है ना, ठीक है सुनो। ए भैया, बाबू भैया क्या देख रहे हो, मोबाइल हैं। सुनो, ईश्वर ने, हमारे भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं, अनेक अवतार क्यों लिए। अब अनेक अवतार क्यों लिए उसकी कथा सुनो। इसकी कथा इस तरह से है कि देखो, भगवान नारायण के 2 पार्षद थे, द्वारपाल, जिनका नाम है जय और विजय।
एक बार जय विजय जब द्वार पर खड़े पहरा दे रहे थे भगवान नारायण के द्वारपाल, तब वहां सनकादि आ गए। 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों संतों ने प्रवेश करने का प्रयास किया कि हमें भगवान नारायण का दर्शन करने जाना है, जाने दो। तो जो द्वारपाल थे 2, उन्होंने रोक दिया, ठहरो, हम आपको जाने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। सनकादियों ने कहा कि देखो भगवान का आदेश है कि हम कभी भी आए, हमें कोई रोक नहीं सकता। आप कौन होते हैं रोकने वाले? बहुत कहा सनकादियों ने कि हमें जाने दो, मिलने दो, पर सनकादि जिद करते रहे, जाने का प्रयास करते रहे, जय और विजय रोकते रहे। 3 बार रोका जय विजय ने, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तब श्राप दे दिया सनकादियों ने, तुम हमें रोकते हो भगवान का दर्शन करने से, जाओ हम आपको श्राप देते हैं। आपने हमें 3 बार रोका है, जाओ आप 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। तो सनकादियों ने क्या दे दिया? श्राप दे दिया। क्या दे दिया? श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। जब श्राप दिया तो भगवान नारायण अंदर से दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ भैया, काहे शोरगुल कर रहे हो? कहा कि जय विजय चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमें श्राप दे दिया, ये संत आए थे, हमने रोक दिया, बड़ी गलती हो गई, श्राप दे दिया, कह रहे हैं कि 3 जन्मों के लिए राक्षस बनोगे। तब भगवान बोले कि आप 3 जन्म राक्षस बनोगे तो हम आपका उद्धार करने के लिए 4 बार अवतार लेकर के आएंगे। तुम 3 बार आओगे, हम 4 बार आएंगे। तो भक्त कितनी बार आएगा? 3 बार। और भगवान कितनी बार आएंगे? भक्त कितनी बार आएंगे? 3 बार। और भगवान, अब हुआ क्या कि 3 जन्मों का श्राप मिल गया जय और विजय को। वही जय विजय एक बार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, एक बार रावण कुंभकर्ण बने, और एक बार शिशुपाल और दंतवक्र बने। अब बताओ कि भगवान ने बोला कि मैं 4 बार अवतार लूंगा, तो 4 बार एक ही अवतार नहीं ले सकते थे ना, अलग अलग अवतार लेना पड़ा। उदाहरण के लिए समझो, जैसे हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी को पानी में छिपा दिया, तो उस समय किसका अवतार हुआ? पृथ्वी की स्थापना करने के लिए भगवान ने किसका अवतार लिया? वाराह। हिरण्याक्ष को मारा और वाराह भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की, क्योंकि वाराह अवतार से जो काम हो सकता था तो वो वाराह अवतार से ही होता। फिर दूसरी बार क्या हुआ? प्रहलाद के कहने से भगवान ने खंबे से अवतार लिया, खंबा तोड़कर। क्या अवतार था वो? नरसिंह अवतार। कौन सा अवतार था? अब एक बात बताओ कि जहां नरसिंह अवतार की जरूरत थी वहां क्या 12 अवतार लेकर आते तो काम चल जाता? उत्तर दो। प्रहलाद के पिता ने वरदान मांगा था, मैं दिन के मरूँ ना, रात के मरूँ ना, आकाश में मरूँ ना, पाताल में मरूँ ना, अस्त्र से मरूँ ना, शस्त्र से मरूँ ना, मनुष्य से मरूँ ना, किसी देवता से मरूँ ना, जानवर से मरूँ। तब भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्पेशल अवतार लिया, नरसिंह, आधा नर आधा सिंह। तो जो काम नरसिंह भगवान से हो सकता था वो काम 12 भगवान से नहीं हो सकता, और जो काम 12 भगवान से होता वो नरसिंह भगवान से नहीं होता। दोनों रूपरेखा अलग अलग थी, इसलिए भगवान को 2 अवतार लेने पड़े, एक 12 और एक नरसिंह। फिर क्या हुआ? तीसरा अवतार भगवान का राम को लेना पड़ा रावण को मारने। फिर तीसरा कृष्ण बनकर आए, शिशुपाल दंतवक्र। अच्छा, एक और अवतार लेना पड़ा, वामन। राजा बलि ने 99 यज्ञ किए, 100वां यज्ञ करने जा रहे थे। तब राजा बलि को 100वां यज्ञ करने से रोकने के लिए भगवान ने एक 52 अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? जोर से। 52 अवतार, छोटे से वामन, जिन्होंने 3 पग भूमि का दान लिया। पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक नापा, और तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। दूसरा पग जब सत्यलोक पर गया तो ब्रह्मा जी ने पांव धो के कमंडल में डाल लिया। वही जल गंगा जल के रूप में भगीरथ जी की तपस्या के बाद छोड़ा गया। तो देखिए, जहां जरूरत थी वामन अवतार की वहां वामन अवतार लेना पड़ा। वामन, जहां नरसिंह की जरूरत थी नरसिंह। भगवान ने अनेक अवतार लिए, अनेक स्थितियां, सिचुएशन ऐसी बनी तो लेना पड़ा। इसलिए हमारे भगवान नारायण कभी नरसिंह बन गए, वामन बन गए, कभी राम बन गए, कभी कृष्ण, हैं एक ही, पर अनेक समय पर अनेक अवतार लेकर अनेक काम करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो भगवान के टोटल अवतार कितने हो गए? एक बार भगवान ने मछली अवतार ले लिया, मत्स्य। एक बार वारा, एक बार कछुआ बन गए, कच्छप अवतार। समुद्र मंथन हुआ ना तो पहाड़ नीचे की तरफ जा रहा था, तो कच्छप भगवान ने पर्वत को धारण करने के लिए कच्छप अवतार लिया।
एक बार भगवान ना अमृत का बंटवारा करने के लिए वो मोहिनी बन करके आ गए। मोहिनी, अब देखो ये हमारी स्त्रियां, माताएं, बहनें, इन्होंने भगवान से कहा कि आप जब देखो पुरुष बनकर आते हो, आप स्त्री तो बनते नहीं हो। तब भगवान ने स्त्रियों की खुशी के लिए एक स्त्री का अवतार धारण कर लिया। भगवान के अवतार का नाम क्या है? मोहिनी। क्या अवतार का नाम है बताओ? मोहिनी। भगवान नारायण मोहिनी बनकर के आ गए ताकि स्त्रियों को अच्छा लगे कि भगवान पुरुष ही पुरुष बनते हैं, इस बार स्त्री बन गए। तो हमारी माताओं का भी ख्याल भगवान तक रखते हैं, इसलिए जितने पुरुष हैं अपनी अपनी पत्नियों का ख्याल रखा करो, क्योंकि नारियों का ख्याल तो भगवान भी रखते हैं ना। देखो नारियों की खुशी के लिए भगवान स्त्री बन गए। आप भी अपने पति को कभी साड़ी वाड़ी पहनाती हो कि नहीं मैया? चलो आज तुम भी स्त्री बनो, आज आप पुरुष बन जाओ, आज हम पुरुष तुम स्त्री, अदला बदली कर लो। क्यों भैया, आप पहनते हो कभी साड़ी वाड़ी? भाभी जी पहनाती है? नहीं, भाभी पहनाना, कभी इनको साड़ी पहनाना और इनके कपड़े आप पहन लेना, अदला बदली, कभी आप कभी आप। भगवान नरसिंह भगवान ऐसी करते हैं, कभी पुरुष बन जाते हैं कभी स्त्री बन जाते हैं। भगवान यही करे। सुनो, एक बार शंकर जी भी साड़ी वाड़ी पहनने लग गए। बोलो हाँ, पार्वती जी पहना रही हैं। अच्छा, शंकर जी ने साड़ी पहनी और बिंदिया लगाई और चूड़ियां भी पहनी। काहे पहनी जरा बताओ? एक बार शंकर जी ना स्त्री बने। भगवान नारायण तो स्त्री बने, मोहिनी भगवान, लेकिन शंकर जी भी एक बार स्त्री बने। आप बता सकते हो कि शंकर जी स्त्री कब बने? कब बने? हाँ, सुनाएंगे हम आगे कथा। जब भगवान श्री कृष्ण रास रचाए तो उस रास मंडल में सम्मिलित होने के लिए भगवान शंकर को भी स्त्री बनना पड़ा और शंकर जी नारी बन करके गए। शंकर जी भगवान कृष्ण के रास में पहुंच गए स्त्री बनकर। तो कभी कभी स्त्री बन जाना गलत तो नहीं है। शंकर जी बन रहे हैं, भगवान नारायण बन रहे हैं, तो मुनि भैया बन जाना, और क्या। कभी कभी शंकर जी भी जिद पर अड़ गए कि हमें जाना है। अब सोचिए, कभी भगवान नारायण को मोहिनी अवतार लेना पड़ा, तो कभी शंकर जी को रास में जाने के लिए स्त्री बनना पड़ा। तो ये लीला है भगवान की। तो ऐसे करते करते ना भगवान के बहुत अवतार हो गए। वैसे अवतार तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पर फिर भी 24 अवतार कहे गए हैं। कौन कौन से अवतार? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार, प्रचुरा, जावार, पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण, प्रमाण। 24 अवतार। इन 24 अवतारों में एक अवतार, 2 अवतार विशेष हैं, राम और कृष्ण। ये 24 अवतारों का वर्णन वेद व्यास जी कर रहे हैं। एक दिन व्यास जी महाराज उदास बैठे थे, तो नारद जी ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? बोले मैंने 17 पुराण लिखे, बड़ा ज्ञान वैराग्य का निरूपण किया, पर शांति नहीं। जैसे आप लोग सवाल करते हो ना, महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता, शांति नहीं है। सुनो, वेद व्यास जी भी कह रहे हैं कि मैंने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं। शांति कैसे मिलेगी? नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक भगवान की कथाएं, बाल चरित्र, बाल लीलाओं का ठीक ठीक से निरूपण नहीं किया, प्रेम का निरूपण नहीं किया। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है आपका जहां केवल प्रेम ही प्रेम हो। तो क्या करें? बोले भागवत लिखो। कैसे लिखें? तब नारद जी ने 4 श्लोक दे दिए वेद व्यास जी को। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम्। जब 4 श्लोकों को पाया व्यास जी ने, तो 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोक बनाए। वही संहिता श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, वही भागवत जी ने, तो वेद व्यास जी ने नारद जी से प्राप्त किया। नारद जी ब्रह्मा जी से पाए और ब्रह्मा जी ने भगवान श्रीमन नारायण से ये भागवत जी को प्राप्त किया। अब जरा ध्यान देने की बात यह है कि वेद व्यास जी को भी शांति कब मिली? जब भागवत की रचना हुई। सुनो, बिना भागवत सुने शांति नहीं। आज जीवन में बड़ी परेशानियां हैं, लोग बड़े परेशान हैं, उदास हैं। क्यों? क्योंकि शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं?
जब तक भगवान की कथाएं नहीं सुनेगा व्यक्ति, तब तक उसके जीवन में शांति हो ही नहीं सकती। शांति का एक ही अर्थ है भगवान की कथा। यदि आपका मन भगवान की कथाओं में लगता है तो आपके जीवन में शांति होगी। यदि आपका मन भगवान में या भगवान की कथाओं में नहीं लगता तो शांति दूर दूर तक नहीं रहेगी। अब बात करते हैं वेद व्यास जी ने क्या लिखा। वेद व्यास जी ने महाभारत से भागवत जी की शुरुआत की। वेद व्यास जी कौन है? भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, 18वां भागवत जी। कहां से शुरू किया? महाभारत की कथा से। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत, आप बताओ कि महाभारत कितने लोगों के बीच में हुआ? कितने पक्ष थे महाभारत में? जोर से, कितने पक्ष थे? 2। पहला पक्ष पांडवों का और दूसरा पक्ष कौरवों का। कौरव और पांडव, क्या हो गया दोनों में? जोर से मैया, क्या हुआ दोनों में? महाभारत। महाभारत मतलब लड़ाई, दोनों में लड़ाई हो गई। अच्छा ये बताओ, कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, उसकी वजह क्या थी? किस वजह से महाभारत हुआ? कौन बताएगा? बताओ किस वजह से महाभारत हुआ? कौन बताएगा? किस वजह से हुआ है? ठीक है, पीछे वाले भैया, किस वजह से महाभारत हुआ जरा बताओ। हैं? सुनो, जितने लोग बैठे हैं बहुत सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनेंगे। महाभारत क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ? तो दोनों सुनो, किसकी वजह से हुआ महाभारत? जोर से। ये पीली मैया कह रही है द्रौपदी की वजह से। और कौन कह रहा कुछ? किसकी वजह से मैया? जुआ, जुआ की वजह से। सही है। कुछ लोग कह रहे हैं द्रौपदी की वजह से महाभारत हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं जुआ की वजह से महाभारत हुआ। और कोई कुछ कह रहा है किसकी वजह से महाभारत हुआ? ये भैया बताओ। हाँ है? ठीक है, वैसे हमें सुनाई पड़ नहीं रहा है किसकी वजह से। ठीक है, अब सुनो, आप सब सही कह रहे हैं, आप सब बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हैं, पर इसका एक और भी कारण है। आप जितनों लोगों ने कहा सब सही कहा। महाभारत क्यों हुआ, इसकी मूल वजह क्या है, ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सुनो, महाभारत हुआ इसलिए क्योंकि धृतराष्ट्र ने कौरव और पांडवों का सही सही बंटवारा नहीं किया। यदि ठीक ठीक बंटवारा किया होता तो महाभारत ना होता। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि आजकल ना बड़े लोग, बूढ़े लोग बंटवारा नहीं करते। अब बताओ, पांडवों का अधिकार पांडवों को दे दिया गया होता, पांडवों ने क्या बोला? भाई जुआ हुआ था, जुआ के बाद द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे, फिर क्या हुआ? द्रौपदी ने श्राप देने के लिए जल ले लिया। तब धृतराष्ट्र ने बोला कि मैंने जो जीता है बेटी तेरा सब लौटा दूंगा, पर पहले 12 साल का वनवास जाओ, 1 वर्ष का अज्ञातवास जाओ। यदि 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो गया तो हम जो आपका इंद्रप्रस्थ आपका हमने जीता है वो वापस कर देंगे। अब ये बात धृतराष्ट्र ने कही, फिर क्या हुआ? पांडवों का 12 साल पूरा हो गया, 1 वर्ष अज्ञात पूरा करके आए। तब भगवान कृष्ण गए कि शांति दूत बनकर, भैया पांडवों का अधिकार दे दो। चलो, आपने बोला था ना कि हम पांडवों का देंगे, तो जो पांडवों के हक की जमीन थी वो पांडवों को दे देते, जो कौरवों के हक का था वो कौरव तुम ले लेते। भाई हस्तिनापुर पांडवों कौरवों की है, और इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली, और हस्तिनापुर मतलब मेरठ। वर्तमान में जो मेरठ है वो उस समय का हस्तिनापुर था, और वर्तमान में जो दिल्ली है वो उस समय की इंद्रप्रस्थ थी। तो आप पांडवों का अधिकार दे दो ना, जब आपने बोला है, और वो आपसे तो मांग नहीं रहे हैं, वो ऑलरेडी उनका था, आपने छल से जुआ खेल के जीत लिया था, दे दो। यदि सही बंटवारा होता, धृतराष्ट्र राजा थे और राजा का धर्म था कि वो न्याय करें, यदि पांडवों को उनका अधिकार मिल जाता, भगवान ने तो ये तक कह दिया कि चलो उनका अधिकार मत दो, 5 गांव दे दो। पांडवों को कितना दे दो? दे दो कम से कम 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण गए शांति का प्रस्ताव लेकर समझाने,
दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, और जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। 5 गांव मांगने गए थे, बोला सुई की नोक नहीं दूंगा, सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। किसने बोला? दुर्योधन ने। अब मुझे आप लोग बताओ कि यदि पांडवों का अधिकार दे दिया जाता तो क्या महाभारत होता? क्यों भैया, बड़े भाई बताओ, यदि पांडवों का अधिकार दे दिया जाता तो क्या महाभारत होता? उत्तर दो जोर से। नहीं। इसलिए कहता हूं जितने लोग यहां बैठे हैं, जिन जिन के बाल पक चुके हैं, वो लोग ध्यान से सुनेंगे। आप लोग बहुत जल्दी अपने बच्चों को बंटवारा कर दो। अच्छा ये बताओ, बंटवारा करना ही पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है या नहीं? ये बात सही है या गलत है? बंटवारा तो होना ही है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी बंटवारा हुआ था। आप रघुवंशम महाकाव्य उठा के देख लीजिए, बंटवारा तो करना ही पड़ता है। हंस के करो, रो के करो। इसलिए भाई भाई आपस में लड़ जाएं, उससे अच्छा है कि लड़ाई झगड़ा होए बिना आप बहुत समय से बंटवारा कर दें, इसी में आपकी भलाई है। बड़े बेटे को दे दो, भैया ये तेरा, छोटे बेटे को दे दो, और कुछ अपने पास बचा के रखो, सारा ना दे देना, वरना बेटे सब लेके आपको ही बाहर निकाल दें तो क्या करोगे? कुछ अपने पास रखो ताकि बुढ़ापे में आपको रोटी मिलती रहे सम्मान की। आजकल ना होता क्या है, बूढ़े लोग बंटवारा नहीं करते। फिर क्या होता है, बंटवारा किए बिना बूढ़े आदमी मर गए, और जब मरे तो बच्चे लड़ने लग जाते हैं, ये वाला मैं लूंगा, ये वाला खेत में, ये वाला घर में, आपस में लड़ते लड़ते मर रहे हैं। तुम तो मर गए, अब तुम्हारे बच्चे लड़के मर रहे हैं, जिम्मेदार कौन? आप जिम्मेदार। यदि तुम्हारे बच्चे आपस में लड़के मर गए तो जिम्मेदार तुम ही तो बनोगे ना, क्योंकि तुमने ठीक ठीक बंटवारा नहीं किया। इसलिए सही वक्त पर सही बंटवारा। देखो, रामायण भी लिखी गई और महाभारत भी लिखा गया। रामायण क्यों लिखी गई? राम ने अपने भाई का अधिकार छोड़ दिया, चल मैं राजा नहीं बनता, मेरी मां चाहती है कि भरत राजा बन जा, लो भरत तुम राजा बन जाओ। अधिकार छोड़ दोगे तो रामायण लिखी जाएगी, और अपना अधिकार मांग लोगे तो महाभारत लिखा जाएगा। मांग लिया पांडवों ने कि हमारा दो, चलो, मांग लिया तो महाभारत हो गया, और नहीं मांगा तो रामायण हो गई। राम ने नहीं ही तो मांगा, कहां मांगा राम ने, लेकिन पांडवों ने मांगा कि भैया हमारा वाला, चलो हमारे को लौटाओ, खेत हमारा घर ला, तो महाभारत। और सुनो, लड़ाई दूसरों से नहीं होती, लड़ाई अपनों से होती है। पांडव और कौरव कौन है? सगे भाई हैं, चाचा ताऊ के। भाई धृतराष्ट्र और पांडु ये दोनों एक ही पिता की संतान हैं, इनकी माता अलग अलग है। हाँ या ना? दोनों एक बाप की संतान है, सगे भाई हैं। पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर जी तीनों भाई हैं, पर विदुर जी तो अपना नीतिवान है, वो कुछ लेना ही नहीं चाहते, लेकिन ये दो लोग लड़ रहे हैं। धृतराष्ट्र को चाहिए क्या था कि वो ठीक ठीक बंटवारा कर देते, लेकिन लालच आ गया कि मेरे बेटे 100 हैं, ज्यादा जमीन जायदाद चाहिए, तो पांडवों का भी हड़प लेना चाहते हैं। पांडवों को जिंदा जलाने के लिए लाक्षागृह तैयार कर लिया था दुर्योधन ने, जिंदा जलाना चाहता था। भीम भैया को जहर देके पानी में फेंक दिया दुर्योधन बड़ा मनमाना आचरण करने वाला व्यक्ति है, लेकिन क्या है, धृतराष्ट्र को पुत्र का मोह है, ये मेरा बेटा दुर्योधन। बेटे से लाड़ प्यार करो, पर उतना जितने में बच्चे बिगड़ ना जाएं। कई बार आपके जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार के कारण ना आपके आंख वाली हो पर देता है, पर मां भी देती है। सबसे ज्यादा बच्चे आपके पास होते हैं, माताओं के पास। बता, बच्चे ज्यादा किसके साथ होते हैं, पिता के साथ कि मां के साथ? बचपन में जोर से, मां। तो बच्चों को संस्कार देना किसकी जिम्मेदारी है? बाप की तो है, 100% जिम्मेदारी है, पर बाप से ज्यादा मां की जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चा आपके साथ ज्यादा रहता है, मतलब मां के साथ। जीजाबाई एक स्त्री है, एक मां हुई इस धरती पर, जीजाबाई, शिवाजी की मां। शिवाजी नाम सुना आपने? वीर शिवाजी, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में मुगलों से बहुत लड़ाइयां लड़ी, बहुत बड़ा योगदान, अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दी।
शिवाजी की माँ जीजाबाई, जब शिवाजी 14 वर्ष के थे, छोटी छोटी कथाएं, छोटी छोटी बातों में माता जीजाबाई ने अपने बेटे को बचपन में ही योग्य बना दिया, संस्कार दे दिया, युद्ध के नियम बता दिए, जीत की परिभाषा बता दी। एक माँ अपने बेटे को चाहे तो राम बना दे और एक माँ चाहे तो अपने बेटे को रावण बना दे। ये आपके हाथ का काम है मेरी माँ। हम ये नहीं कहते कि पुरुष की जिम्मेदारी कुछ नहीं है, पिता की भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने बच्चे को योग्य बनाए, आपकी पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन माँ की भी जिम्मेदारी है। बच्चे बिगड़ते हैं तो बच्चे कब बिगड़ जाते हैं? आधे बच्चे तब बिगड़ जाते हैं जब माँ लापरवाह होती है, और पूरे बच्चे तब बिगड़ जाते हैं जब बाप लापरवाह होता है। तो बच्चे लापरवाह यदि बने, बच्चे यदि बिगड़े, तो माँ बाप दोनों का ही 50-50 योगदान होगा। इसलिए लापरवाही ना करो। दूसरी सीख हमने पाई कि धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह पट्टी आंखों में नहीं होना चाहिए। महाभारत से हमने तीसरी शिक्षा पाई। महाभारत से क्या सीखा आप लोगों ने? महाभारत हमें यह सिखाता है कि कभी भी हमें चुप नहीं रहना चाहिए। गलत हो रहा है तो सहो मत, बोलो। पितामह को बोलना था ना, चुपचाप तमाशा देखते रहे। चलो नहीं बोल पाए तो वहां बैठे क्यों रहे? उठ के सभा से निकल जाते कि भाई मैं बोल नहीं पा रहा हूं पर मैं यहां रहूंगा नहीं। आप उठ के गए भी नहीं, आप देखते रहे तमाशा। इसलिए पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, है ना। मैया, ओ लाल मैया, हरी मैया, ओ पंचायती मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। मैया, ओ लाल मैया, बैठो मेरी माँ। सब बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाओ वहीं बैठ जाओ। और आप ठंडे ठंडे में आई हो मेरी माँ, 3 बजे से कथा का टाइम है, समय से आयो करो मेरी मैया। ये नीली मैया कहाँ चली? मैया, ओ मेरी माँ। सुनो, महाभारत क्यों हुआ? भीष्म पितामह की चुप्पी भी कारण है महाभारत की। महाभारत का कारण कर्ण भी है। कैसे? अच्छा बताओ, दोस्त कैसा होना चाहिए? कर्ण जैसा हो या ना हो? क्यों? कर्ण ने ये तो मानना पड़ेगा कि अपने दुर्योधन का साथ दिया। आखिरी तक जान रहे थे कर्ण कि मेरा मित्र गलत है, पर साथ दिया। अब आप कहोगे कि जी दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए। अच्छा बताओ, कर्ण जैसा मित्र दुर्योधन ने पाया तो कर्ण सही थे या गलत थे? कर्ण सही है या गलत है? आप बताओ। दानवीर कर्ण सही है या गलत है? उत्तर दो। आप लोग अपना भी विचार रखा करो, अपने भी सत्संग के दौरान, अध्ययन के दौरान चीजों को समझा करो। ये कथाएं केवल लिखी और पढ़ी नहीं जाए, ये हमारे जीवन से जुड़ी रोजमर्रा की घटनाएं। मित्र कैसा हो? आपका भी तो कोई ना कोई मित्र होगा। मित्र कैसा होगा बताओ? कर्ण ने सही किया कि गलत किया? जोर से, जोर से। सही किया कर्ण ने। कितने लोग इस बात का समर्थन करेंगे हाथ उठा के? कर्ण सही थे। चलो अब हाथ नीचे करो। कर्ण ने गलत किया दुर्योधन का साथ देकर। कितने लोग इस बात का समर्थन करेंगे? चलो, अधिकांश लोग ये कहना चाहते हैं कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया। ऐसा ही तो आप कहना चाहते हैं। अब सुनो, ऐसा आप लोग क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि आपने सुना बस है, टीवी पर देखा है, कभी अपना दिमाग लगा करके उसमें चिंतन नहीं किया। अब आओ अपना दिमाग खर्च करते हैं। आओ आप सब लोग, हम लोग अपना अपना दिमाग लगाएं, है ना, और फिर निष्कर्ष तक पहुंचे कि बात सही और गलत क्या है। सही गलत के निर्णय तक पहुंचने के लिए हमें अपनी बुद्धि खर्च करना चाहिए। आओ खर्च करते हैं बुद्धि, विचार करो। अच्छा ये बताओ, मित्र की परिभाषा क्या है? मैं शराब पीने लग जाऊं और मेरा मित्र कहे कि यार मैं तो अपने दोस्त का साथ दूंगा। एक बात बताओ, जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए उस समय दानवीर कर्ण वहीं पर बैठे थे। चलो दुर्योधन तो दुष्ट था, पर कर्ण तो समझदार थे। क्या कर्ण का धर्म नहीं था कि वो अपने मित्र को गलत काम करने से रोकते? अरे मित्र का साथ देना मित्र का धर्म है, तो मित्र को गलत काम करने से रोकना भी तो मित्र का धर्म है।
क्यों जी, मित्र आपका कोई गलत काम करेगा तो आप रोकोगे कि नहीं? रोकेंगे। लेकिन आप इसका मतलब ये थोड़ी कि यार तू मेरा मित्र है, चल तू बलात्कार कर रहा है तो मैं भी करूं तेरे साथ क्योंकि तू मेरा मित्र है। नहीं। भरी सभा में जब कपड़े उतारे जा रहे थे तो वहां दुर्योधन से तो उम्मीद थी नहीं, धृतराष्ट्र से तो कोई उम्मीद थी नहीं, दुशासन से कोई उम्मीद थी नहीं। उम्मीद किससे थी? उन लोगों से जो धर्म को जानते थे, समझदार थे। और उन सभी समझदारों में एक समझदार का नाम है कर्ण। कर्ण बहुत योग्य हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, उन्होंने द्रौपदी का साथ नहीं दिया। अच्छा बताओ, आपके सामने कोई बहन बेटी के कपड़े उतारे जा रहे हैं और वो आपको मदद के लिए पुकार रही हो तो आपको जाकर उसकी मदद करना धर्म है या नहीं? बोलो, आप जाओगे कि नहीं? सोचो, आपके सामने किसी महिला के साथ ऐसा होता तो आप दौड़ जाते, ए भैया क्या कर रहे हो। लेकिन कर्ण क्यों नहीं दौड़े? चलो पितामह नहीं दौड़े, गुरु द्रोणाचार्य नहीं दौड़े, कृपाचार्य नहीं दौड़े, तो कर्ण भी तो नहीं दौड़े। कर्ण से भी तो वो कह रही है बचाओ, सबसे कह रही है बचाओ। तो आप भी तो राजा थे ना अंग देश के, और राजा का धर्म क्या था? क्या द्रौपदी को आपने इसलिए लुटने दिया कि वो आपकी प्रजा नहीं थी? भले आपकी प्रजा नहीं थी पर थी तो एक नारी। आपको जाना चाहिए था, मित्र को डांटना, ए दुर्योधन ये क्या कर रहा है, ये नारी के कपड़े उतारना मित्र गलत है। यदि कर्ण ने विरोध कर दिया होता कि मित्र तुम गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, पर कर्ण ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को लॉलीपॉप दे रखा था। दुर्योधन ने कर्ण को क्या दे दिया? लॉलीपॉप। कौन सा लॉलीपॉप? अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन ने कर्ण को क्या बना दिया भैया? अंग देश का राजा। एक बात बताएं साहब, किसी का उपकार मत लेना अपने माथे पर। कर्ण को सारी जिंदगी चुप रहना पड़ा क्योंकि कर्ण के ऊपर दुर्योधन का एहसान है, उपकार है। कर्ण योग्य थे पर एहसानों के तले दबे थे। यदि कर्ण को अंग देश का राजा बनाया है दुर्योधन ने तो कर्ण गुलाम हो गए। कर्ण बोले कि आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अब जो कहोगे वो करूंगा। तो कर्ण के ऊपर उपकार करके दुर्योधन ने कर्ण से गलत काम करवाए। कर्ण ने तो मित्रता निभाई लेकिन दुर्योधन ने तो कर्ण का केवल उपयोग किया है। दुर्योधन ने कर्ण का क्या किया? केवल उपयोग। इसलिए यहां आपके लिए एक शिक्षा छिपी हुई है कि गरीबी 4 दिनों की होती है, एहसान सदा का होता है। समय बिगड़े तो गरीबी में गुजारा कर लेना, किसी का एहसान मत लेना क्योंकि एहसान सारी जिंदगी का हो। और आदमी अपने एहसानों के तले दबाकर फिर आपके साथ कुछ भी कराए वो कुछ भी आपको करना पड़ता है। जैसे कर्ण को करना पड़ा, अंग देश का राजा बना दिया, फिर सारी जिंदगी कर्ण को नचाते रहे और कर्ण को नाचना पड़ा। एहसान नहीं। एहसानों के तले दबना सही नहीं है। मेरी मां, हमारे शास्त्र ना आंखें खोलने वाले हैं। अब किसी की आंखें ना खोलें तो इसमें गलती किसकी है? भरी सभा में अब देखो, महाभारत में अच्छा बताओ, न्याय हुआ था कि अन्याय हुआ था? धर्म हुआ था कि अधर्म हुआ था? उत्तर दो। सब लोग बताओ, महाभारत के युद्ध में धर्म हुआ था कि अधर्म हुआ था? जोर से। मैया क्या बोलती तू? बोलो मेरी माँ, कुछ बोलती रहो। सब लोग बोलते रहो कुछ कुछ जो पूछा जाए। सब शांति से बैठो है। चलो बताओ, महाभारत में धर्म हुआ था कि अधर्म हुआ था? उत्तर दो। क्या हुआ? धर्म। सुनो, महाभारत में अधर्म भी हुआ है। कहां हुआ? किसकी तरफ से हुआ? कौरवों की तरफ से भी अधर्म हुआ और पांडवों की तरफ से भी अधर्म हुआ। किसने अधर्म कराया? अब ध्यान से सुनना पूरी बात। कहां अधर्म हुआ? सुनो, अधर्म की शुरुआत किसने की? पहले इस पे विचार करो। अधर्म की शुरुआत कहां से हुई? अभिमन्यु की मृत्यु से। जब अभिमन्यु को मारा गया, चक्रव्यूह बनाया गया गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा। उस युद्ध का नियम था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा।
लेकिन अभिमन्यु के साथ सात महारथियों ने, बल्कि 8 दिग्गजों ने युद्ध किया। युद्ध का नियम था कि योद्धा के हाथ खाली हो तो उस पर प्रहार ना किया जाए। जब अभिमन्यु के हाथ खाली थे तब उस पर प्रहार किया गया। योद्धा रथ से नीचे हो तो उस पर प्रहार ना किया जाए, पर अभिमन्यु रथ से नीचे थे, प्रहार किया गया। उस प्रहार में कौन कौन था? सुनो, कर्ण को यह बात पता थी कि पांडव मेरे भाई हैं। बाद में पता हो गई ना, भगवान कृष्ण ने बता दिया, कुंती माता ने बता दिया कि तू मेरा बेटा बड़ा है। भगवान कृष्ण ने भी बता दिया कर्ण को कि भैया तू कौन्तेय है, राधे नहीं है। अब कर्ण को यह बात पता थी। जब कर्ण को यह बात पता थी कि पांडव भाई हैं, भगवान ने ऑफर भी दिया था कि पांडवों का साथ दो कर्ण, पर कर्ण बोला कि नहीं, मैंने तो दुर्योधन के साथ देना। अभिमन्यु की मृत्यु में जिम्मेदार कर्ण भी है, पता है आपको? कर्ण को यह पता था कि यह मेरा सगा भतीजा है, फिर भी कर्ण ने ही प्रहार किया अभिमन्यु पर तलवार का, और वो अभिमन्यु लड़ता रहा। धर्म से जीत ना पाए ये लोग, अभिमन्यु को अधर्म से मारा है। तब भगवान ने कहा, अच्छा आप लोगों ने जब अधर्म का साथ लिया है तो अब हम अधर्म के रास्ते पर आए तो दोष मत देना कि तुमने अधर्म किया है। अब शुरुआत कर दी। अब सुनो, अधर्म फिर कहां हुआ, सुनो आगे। दुर्योधन की जांघों को भीम भैया ने गदा से तोड़ा, जबकि युद्ध का नियम था कि गदा का प्रहार जांघों पर नहीं करना। गदा पीठ पर मार सकते हो, छाती पर मार सकते हो, जांघों पर नहीं। जब बलराम भैया आए और बलराम भैया ने भीम को डांटा, क्यों भीम, आपने युद्ध के नियम का उल्लंघन कर दिया, क्या जरूरत थी, आपने जांघ पर गदा मारा, जांघ पर गदा मारना अधर्म है। तब बलराम जी को समझाया भगवान कृष्ण ने कि दाऊ भैया आप जाओ तीर्थ यात्रा पर, यहां ज्ञान मत दो। क्यों? ये भीम ने गलत किया है, दुर्योधन की जांघ पर गदा मारा है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, दाऊ भैया ये दुर्योधन वही है जिसने द्रौपदी को बोला आजा मेरी जांघ पर आकर बैठ जा। क्या दूसरे की स्त्री को अपनी जांघ पर बिठालना धर्म था? जब इसने धर्म का मुंह नहीं देखा तो इसकी मृत्यु के लिए धर्म का मुंह कौन देखेगा भैया, आप बताइए। यदि ये धर्मात्मा होता तो इसके लिए भी धर्म देखा जाता, पर ये तो धर्मात्मा नहीं है। तो सुनो, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही, जोर से, धर्म है। अधर्मी को किससे मारे? अधर्म। इसलिए अधर्मी है तो राम जी ने बाली को छिपके मार दिया। राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा, ये सवाल खड़ा रहता है ना। लोग पूछते हैं कि राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा, क्यों मारा छिपके? बताओ, राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? क्योंकि बाली कैसा है? अधर्मी। क्यों अधर्मी है? क्योंकि उसने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना के रखा, जबकि अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सठ कन्या सम एचारी इन्हीं को दृष्टि बिलोके जोई ताही बधे कछु पाप न होई। छोटे भाई की पत्नी आपकी पुत्री की तरह है। क्यों भैया बताओ, आपका जो छोटा भाई है, छोटे भाई की पत्नी क्या लगी आपकी? है बेटी ही है वो। छोटा बड़ा भाई पिता समान होता है, बड़ा भाई किसकी तरह होता है? बोलो ए मेरी माँ, थोड़ा बोलो मेरी माँ। बड़ा भाई किसकी तरह होता है? पिता की तरह। तो फिर भाभी कौन होती हैं? माँ की तरह। बड़ा भाई पिता और भाभी माँ की तरह। तो फिर छोटा भाई कौन हो गया? छोटा पुत्र की तरह हो गया, और जो बहू आएगी वो पुत्री की तरह होगी। अब बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी को रख लिया पत्नी बनाकर, तो बाली ने सही किया कि गलत किया? जोर से बोलो, गलत था ना। तो राम जी ने कहा कि भाई बाली तुमने गलत किया, तुमने अपने भाई की पत्नी को रख लिया, इसलिए ताही बधे कछु पाप ना होई, पाप नहीं है तुम्हें मारना। फिर बाली ने दूसरा सवाल किया कि राम मैं तो बंदर हूं, और बंदर के लिए क्या भाई और क्या भतीजा और क्या छोटा और क्या बड़ा, बंदर तो बंदर है। तब भगवान राम बोले कि बंदर तो बंदर है, पर बंदर कहीं किष्किंधा का राजा थोड़ी होता है। तुम राजा हो, तुम सामान्य बंदर नहीं हो, तुम देवताओं के अवतार हो, तुम कोई सामान्य हो। अब सुनो, राम जी ने छिपके क्यों मारा बाली को, इसकी भी एक कथा है, कहो तो सुना दूं। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? कारण ये है कि राम जी ने सुग्रीव को वचन दिया, सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरी ही प्राण।
राम जी ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा क्योंकि उसने तुम्हारी पत्नी का अपहरण कर लिया। एक ही बाण से मारूंगा। चलो ठीक है। अब हुआ क्या कि जब राम जी बाली को मारने गए, यदि राम जी सामने से मारते बाली को तो बाली और राम की तो कोई दुश्मनी थी नहीं। जब बाली और राम की कोई दुश्मनी नहीं थी तो बाली राम को देखकर राम की शरण में आ जाता। यदि बाली राम को देखता तो बाली राम जी की कहां चला जाता? शरण में। और राम जी का नियम है कि शरण में जो आएगा मैं उसे कभी नहीं मारूंगा। शरणागत कहूं जे तजहि, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। शरण में आए हुए को मैं कभी नहीं मारता, राम का वचन है। अब राम कह रहे हैं कि बाली शरण में आएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा, और सुग्रीव को वचन दे चुके हैं कि मैं बाली को मारूंगा। अब राम प्रतिज्ञा एक ही बार करते हैं, राम की प्रतिज्ञा 2 बार नहीं होती। अब राम फंस गए। राम क्या हो गए? बीच में फंस गए। क्या फंस गए? यदि बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव क्या बोलेगा? अच्छा, आपने हमारे भाई को मित्र बना लिया और हमें धोखा दे दिया। यदि राम जी बाली को ना मारते तो सुग्रीव क्या कहता कि राम ने मेरे को धोखा दे दिया, बोला था मारूंगा, नहीं मारा। तो राम पर क्या आरोप लगता कि राम ने सुग्रीव को क्या दे दिया? धोखा। इसलिए भगवान राम मजबूर हो गए कि सामने से मारता हूं तो बाली शरण में आ जाएगा, नहीं मारता तो सुग्रीव मुझे धोखा देने का आरोप लगाएगा। इसलिए राम जी ने बोला क्या करूं? बोले छिपके मारूं। ओट में, छिपना मतलब पेड़ की ओट में खड़े होकर मारा। सवाल खड़ा हुआ, छिपके क्यों मारा? राम जी बोले अब मेरे ऊपर तो सवाल खड़े होंगे। अब राम जी पर 2 सवाल खड़े होंगे। एक सवाल यह खड़ा होगा कि राम जी ने छिपके क्यों मारा, जो कि आज तक खड़ा है। यदि छिपके ना मारते, सामने से मारते, तो सुनो, बाली राम की शरण में आता कि नहीं? क्योंकि बाली अपनी पत्नी तारा को कह चुका है, कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मुहि मारी हूं तो पुनि हूं सनाथ। तारा से कह चुका है बाली कि राम भगवान है, यदि वो मुझे दिख गए तो मैं शरण में चला जाऊंगा। वो मुझे क्यों मारेंगे? मेरी उनसे तो कोई दुश्मनी। अच्छा, बाली की राम से कोई दुश्मनी थी ही नहीं, तो राम बाली को क्यों मारेंगे? तो बाली तो कन्फर्म था कि राम मुझे नहीं मार सकते, लेकिन राम ने छिप करके मार दिया। और जब बाली को मारा, बाली सामने गिरा, तो राम जी पर आरोप लगा कि आपने छिपके क्यों मारा। अब मैं आप लोगों के सामने 2 बातें रखता हूं, आप उत्तर दीजिएगा। राम पर एक आरोप यह लगा कि छिपके क्यों मारा। यदि छिपके नहीं मारते, सामने से मारते और बाली शरण में आ जाता, और शरण में आ जाता और राम जी फिर भी मार देते, तो राम पर यह आरोप लग जाता कि शरण में आए हुए के प्रभु आपने मार दिया। यदि राम शरण में आए हुए को मार देते तो फिर राम की शरण में जाता कौन? इसलिए राम मजबूर हो गए, क्योंकि सुग्रीव को वचन दे चुके थे कि बाली को एक बाण से मारूं। अब उस वचन की रक्षा करनी थी तो छिपके मारा। तो राम जी पर एक आरोप यह लगा कि छिपके क्यों मारा, और यदि सामने से मारते तो एक आरोप यह लगता कि आपने सुग्रीव को धोखा दे दिया। नहीं मारते तो सुग्रीव तो यही बोलता ना कि राम ने धोखा दे दिया, बोला था मारूंगा, नहीं मारे। तो अब बताइए, राम पर 2 आरोप लगने तय हैं। एक ये कि छिपके क्यों मारा, एक आरोप ये कि धोखा दे दिया सुग्रीव को। बताओ कौन सा आरोप ज्यादा प्रभावित करता राम को? यदि राम सुग्रीव को धोखा देने वाला आरोप लेते तो आरोप ज्यादा हावी होता। राम पर यह आरोप लग जाता कि आपने तो भक्त को धोखा दे दिया। इसलिए राम ने कहा कि भक्त का नुकसान ना हो, लोग मेरे पर सवाल खड़ा करें तो करते रहें, पर मैं तो बाली को मारूंगा। और सुनो, बाद में राम जी ने बाली से कहा कि तू कहे तो मैं तेरे प्राण रख लूं, मैं तुझे मरने ना दूं। तब बाली ने कहा कि प्रभु अब जी करके क्या करूंगा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जिनका आखिरी में एक नाम भी स्मरण नहीं आता, आज वो राम मेरे सामने खड़े हैं, अब मैं जी करके क्या करूंगा प्रभु, अब तो मुझे मरने दीजिए। तो राम ने कहा बाली तू कहे तो मैं कोई वरदान दे दूं। बोले क्या वरदान चाहता है? तब बाली बोला कि हे प्रभु अवनाथ करी करुणा विलोकहु, देहु जो वर मांगहु, जेहि योनि जन्महु कर्म बसतः, राम पद अनुरागहु। अब तो आप ऐसी कृपा करो कि जिस योनि में मेरा जन्म हो, बस आपके चरणों की रज मुझे प्राप्त होती रहे, भक्ति प्राप्त होती रहे। राम जी कह रहे हैं कि मैं तुझे अमर कर दूं। बोल बाली। बाली बोला मुझे अमर नहीं। आप सच्चाई तो यह है कि बाली को राम के हाथों मरने का ही मन था कि प्रभु के हाथों मुक्ति हो जाए, लेकिन ये सवाल तो खड़े हो ही जाते हैं। सवाल खड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम अपना होमवर्क पूरा नहीं करते।
पढ़ाई पूरी नहीं करते, स्वाध्याय सत्संग पूरा नहीं करते, तो भगवान पर संदेह खड़ा हो जाता है। जबकि ईश्वर संदेह का विषय नहीं है, ईश्वर श्रद्धा का विषय है। गीता में क्या लिखा है? संशयात्मा विनश्यति। यदि भगवान पर संदेह खड़ा होगा तो विनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान पर संदेह ना हो, भगवान पर क्या हो? श्रद्धा। क्या हो? जोर से क्या हो? ईश्वर संदेह। अब सुनो ना, माता सती को संदेह हो गया, भगवान शंकर की पत्नी है माता सती, पर माता सती को संदेह हो गया। क्या संदेह हो गया? जब राम ढूंढ रहे सीता मैया को, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो। जब राम सीता माँ को खोज रहे थे तब माता सती को संदेह हो गया। शंकर जी ने प्रणाम किया, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, हे सच्चिदानंद आपकी जय हो। तो माता सती बोली कि ये कौन है? शंकर जी बोले ये भगवान है। माता सती बोली भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। अब देखो संदेह कहां से हो गया। अच्छा बताओ, राम भगवान, जोर से हैं, राम भगवान है, शंकर जी कह रहे हैं कि भगवान है, पर माता सती समझने को तैयार। सती बोली ये भगवान होते तो खुद की पत्नी के लिए ऐसे थोड़ी भगवान रोता है, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को तो सब पता है, तो इन्हें क्यों नहीं पता लगा कि मेरी पत्नी कहां चली गई। अब सती के अनुसार राम भगवान नहीं है और शंकर जी के अनुसार राम भगवान है। देखो संदेह माता सती के सामने खड़ा हो गया। भगवान राम को माता सती नहीं समझ पाई तो हम और आप भला भगवान को कितना समझेंगे। भगवान को वही समझ सकता है, भगवान को वही जान सकता है। सोई जाने जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हि हुई जाई। भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान जनाना चाहे। ना जनाना चाहे तो भगवान को कभी जाना समझा नहीं जा सकता। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, माता सती को क्या कहा शंकर जी ने? माता सती को कहा कि जाओ परीक्षा ले लो। क्या कर लो? जाकर के परीक्षा ले लो। अब सोचिए, जगत के पालनहार की परीक्षा लेने माता सती गई। क्या बनकर गई? सीता। और सीता माता बनकर गई, राम जी के आगे खड़ी हो गई, प्रभु में आ गई। रावण के यहां से राम ने पहचान लिया, माता जी जंगल में अकेली घूम रही हो, भोलेनाथ कहां है। जबकि माता सती सीता बनकर गई, पर भगवान राम ने पहचान लिया। सती बोली कि आप कैसे पहचान गए, मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं। तब भगवान राम बोले कि मेरी सीता जैसे दिखना अलग है और सीता हो जाना अलग है। मेरी सीता सदा मेरे पीछे खड़ी होती है, आप मेरे आगे खड़ी हो, आप मेरी मां हो सकती हैं, मेरी पत्नी नहीं। भगवान राम ने जब अपना रूप दिखाया, माता सती जहां देखे वहां राम सीता, वहां राम सीता। माता सती ने आंखें बंद कर ली। देखो, जो जिद्दी लोग होते हैं ना, जिद्दी लोग ना सत्य को स्वीकार नहीं करते। जैसे माता सती के सामने अब क्लियर हो गया कि राम भगवान है, पर माता सती ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो शंकर जी से कह चुकी हैं कि ये भगवान नहीं है। तो वो यही साबित करना चाहती हैं कि ये भगवान नहीं है। मतलब कुछ लोग अपनी जिद, अपने अभिमान के कारण सच को भी स्वीकार, अभिमान के कारण मैं क्यों झुकूं, इस अभिमान के कारण वो सत्य को स्वीकार नहीं करते। और माता सती शंकर जी के पास गई। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, आपकी तरफ प्रणाम करके चली आई। झूठ कह दिया। तब शंकर जी ने त्याग दिया माता सती को। भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया और वही सती दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए गई। और जब वहां गई तो सब लोग मुंह घुमा करके मिले माता सती को, पर सादर एक माता ही उनसे तरीके से मिली। माता सती के पिता है दक्ष। दक्ष ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको बुलाया, पर भगवान शिव को नहीं बुलाया। माता सती उस यज्ञ में गई और अपने शिव का अपमान देख करके क्रोधित हो गई। पर उनकी माता जो है वो समझा रही है। माता तो माता होती है ना। पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती। पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए माँ, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अपनी अपनी माँओं का आदर सम्मान करना सीखो। माँ ही पूजा, इसलिए कहता हूँ भगवान की पूजा बाद में किया करो, माता पिता की पूजा पहले किया करो। माँ बाप ही सबसे बड़े भगवान हैं, आप ये समझ लो।
जिसे अपने माँ बाप में ईश्वर नजर नहीं आए, उसे पत्थर की मूर्ति में ईश्वर क्या नजर आएंगे। इसलिए सेवा करना सीखिए, बड़ों का आदर करना सीखिए। ये दास अनिरुद्ध वृंदावन में 290 से अधिक वृद्ध माएँ रहती हैं। वो माएँ रहती हैं जिन माओं का हमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, रिश्ता है तो केवल इंसानियत का, है ना। आज अपना बेटा अपनी माँ का सम्मान नहीं कर पाता, पर गौरी गोपाल में उन बेसहारा माओं का सम्मान आदर होता है जिनके अपने ठुकरा देते हैं, उन्हें गले लगाने का काम यह दास अनिरुद्ध करता है। कोई अच्छा काम करना चाहे तो मुझे लगता है कि इंसानों को गले लगाना, बेसहारों का सहारा बनना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। कभी माँ को ना भुलाना, सबके लिए प्रार्थना। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाल, मैं तेरा लाल, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखो तुझे पलकों तले जगड़ों तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाल। आप में से कितने लोग हैं जो माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखे हैं, माँ की या पिता की, दादी नानी। किसी की माँ बचपन में गुजर जाए तो उसे माँ की जगह पर नानी दादी, कोई माँ ही पालती है, कोई स्त्री ही होती है जो उसका। किसने उंगली पकड़कर चलना सीखा है अपनी माँ की? आपने बचपन में तो माँ की उंगली पकड़ी, पर जवानी आते आते, बुढ़ापा आते आते कुछ लोगों ने अपनी माँ को छोड़ दिया। बचपन में उंगली पकड़ी थी तो सदा पकड़ के ही रखते। मैं आप लोगों से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग बस अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए, वृद्धाश्रम ना बनाए जाएं, इसका प्रयास करना चाहिए। आज वृद्धाश्रम केवल इसलिए बनाए जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि वृद्धाश्रम ना हो। हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करेगा तो वृद्धाश्रम की क्या जरूरत है। जब सेवा नहीं करते ना, तब ना जरूरत पड़ी वृद्धाश्रमों की। और आप लोगों से तो हम केवल इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि आप भी उन बेसहारा माओं को बेटा बेटी बनकर सहारा जरूर दीजिएगा। जो वृद्ध माएँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, बेसहारा माएँ, उन माओं को आप सहारा जरूर दीजिएगा। उन माओं के आप बेटा बेटी बनिएगा, उन माओं के आप अपने बन के सहारा दीजिएगा। देखो भगवान श्री महाभारत की जब रचना वेद व्यास जी ने की, द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। द्रौपदी के पुत्र को मारने वाला हत्यारा अश्वत्थामा जब भगवान ने लाकर सामने खड़ा किया, दुर्योधन अर्जुन ने द्रौपदी के सामने, द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। ब्रह्म बंधुर न हंतप्यया तताई वधारणा मयि वो भयमाम नातम परिपाही अनुशासन। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये सब शास्त्रों के वचन है। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। द्रौपदी ने कहा कि अश्वत्थामा गुरु पुत्र है, गुरु के तुल्य है, उसे मारो मत। पर अपराध किया उस अश्वत्थामा ने, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। पर द्रौपदी ने बदले की भावना नहीं रखी, तब ना भगवान ने अपनी बहन स्वीकार किया द्रौपदी को। बदले की भावना नहीं। इसके बाद भगवान कृपा करते हैं, अश्वत्थामा की मणि निकालकर धक्के मारकर उसके नगर से निकाला गया। उसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। जब शरण में आई तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। आज भगवान की स्तुति कुंती बुआ कर रही हैं। आज भगवान श्री कृष्ण मैया, ओ पंचायती मैया, ले हो गई पंचायत। सुन लो मेरी माँ, पंचायत ना करो। कथा का टाइम 3 बजे से मेरी माँ, थोड़ा जल्दी टाइम से आयो करो। कुंती बुआ भगवान से कह रही हैं
कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ ने भगवान से कहा, हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या मांगना है काकी? कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या? आज कुंती बुआ ने भगवान से कुछ मांगा। क्या मांगा? विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आज कुंती बुआ ने भगवान से कहा, हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या? क्या मांगा कुंती बुआ ने? क्या मांगा बताइए? दुख मांगा। क्यों? कुछ और कुंती बुआ चाहती तो धन धान्य मांग लेती, ऐशो आराम मांग लेती। कुंती बुआ बोली, प्रभु ज्यादा सुख मत दीजिएगा। अच्छा ये बताओ, ज्यादा सुख अच्छा है कि बुरा है? जोर से बोलो। ज्यादा सुख पाकर के व्यक्ति क्या हो जाता है? आलसी, अकर्मण्य हो जाता है। ज्यादा सुख पाकर लोग बीमार पड़ जाते हैं। हाँ या ना? ज्यादा सुख भी अच्छा नहीं। कुंती बुआ बोली, प्रभु हमें इतना दुख दीजिए कि जिस दुख में आपका स्मरण बना रहे, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान को याद रखना ही। अच्छा ये बताओ, सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं? मैया, सुख किसे कहते हैं? जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाना ही दुख है और भगवान का स्मरण बना है, यही सुख है। हर हाल में हम ईश्वर को याद रखते हैं, हर हाल में भगवान को याद रखें, ये सुख है। इसलिए कहता हूं, काम करो, पैसे कमाओ, पर भगवान को याद रखो। हर क्षण ईश्वर का धन्यवाद दो, ईश्वर का थैंक यू। हे परमात्मा, आपका धन्यवाद। आज अपने गांव में कथा हो पा रही है, आज क्षेत्र में कथा हो पा रही है, तो भगवान की कृपा से ही तो हो पा रही है। कल कितना तूफान आया, फिर भी भगवान की कृपा थी कि देखो यहाँ सब ठीक है। ये कृपा नहीं तो क्या है? हमें अनुभव करना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ हैं। वरना तूफान आया था, देखो कितना तेज तूफान था, पांडाल पूरा हिल गया। फिर कृपा ही तो है ना। भगवान सामने आकर बांसुरी नहीं बजाते, भगवान हमारे साथ इस तरह से होते हैं। महसूस करना पड़ता है ईश्वर की उपस्थिति को। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में है, ईश्वर हमारे साथ में। अरे भगवान है साथ में, तब इतना बड़ा आयोजन यहाँ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा ही तो है। क्या उनकी कृपा के बिना यज्ञ होना लक्ष्मी नारायण भगवान का संभव है? क्या उनकी कृपा के बिना इस तरह का आयोजन संभव है? क्या उनकी कृपा के बिना, यहाँ देखिए हजारों भक्त, कोई कितने भी लोग आओ, सारे लोगों के लिए अखंड भंडारा चल रहा, सब पेट भर के खा रहे हैं। क्या ये उनकी कृपा के बिना संभव है? इसलिए करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारे गुड्डू भैया, श्री प्रणय भैया, प्रणय प्रभात पांडे जी, आप वृंदावन गए और वृंदावन जब गए तो वहां पर इन्होंने सभी सेवाओं को देखा। हमारे प्रणय प्रभात पांडे जी ये वृंदावन घूमने दर्शन करने आए थे, लेकिन इन्होंने वहां देखने के बाद मन बनाया कि अपने क्षेत्र में कथा हो। और जब इन्होंने मन बनाया तो देखो भगवान ने इनके भीतर बैठकर ये प्रेरणा दिलवाई कि यहाँ कथा हो। तो देखो ईश्वर निमित्त किसी को बनाते हैं, तो हमारे गुड्डू भैया को उन्होंने निमित्त बनाया और ये सब कार्य हो रहा है। बिना भगवान की कृपा के कुछ भी संभव नहीं। इसलिए कभी अपने को कर्ता नहीं मानना चाहिए। प्रभु का कार्य है, प्रभु करेंगे, आप जानो और आपका काम जाने। इसलिए हम चिंता नहीं करते, टेंशन नहीं लेते। जितना जो हो रहा है ये भगवान की मर्जी से हो रहा है। सोचिए, आज के 2 साल पहले भी यहाँ भागवत होने की प्लानिंग, यज्ञ होने की प्लानिंग हो चुकी थी, पर तब भगवान नहीं चाह रहे थे। भगवान ने ये तारीख निर्धारित की तो तब ना होकर के अब हो रहा है। देखो उनकी इच्छा के बिना काम नहीं होता, उनकी इच्छा थी तो अब हो रहा। वरना हम और आप तो कब से चाह रहे हैं कि हो जाए कार्य हो जाए, लेकिन इसी भूमि पर यह कार्य होना था। इसलिए प्रभु ने पहले इस भूमि को तैयार किया कि पहले यह भूमि तैयार हो, इस भूमि पर यह आयोजन होना था।
तो ये भूमि जो है, इसी खेत पर, इसी भूमि पर हमने सबसे ज्यादा गैया चराई है। यही रास्ता था, यही इस खेत पर, ये पूरा जो हिस्सा है ना खेत का एरिया, यहाँ सबसे ज्यादा हमने गैया चराई है। तो शायद गैया चराई है इसलिए भगवान की इच्छा थी कि यही कथा हो। ये तालाब छोटा सा, यही पानी पिलाया करते थे गायों को, अब तो सूख गया, बारिश में रहता है पानी, तो यहीं चराएं गैया, यहीं तालाब में पानी पिलाएं और फिर ले जाएं गैया। तो हमारी ये धरती, ये पावन धरा, भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए भक्तों, कुंती बुआ ने कहा प्रभु हमें दुख दे दो। हम भगवान से इतना ही निवेदन करते हैं कि प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखना कि हर समय आपका स्मरण बना रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। 4 पैसा कमा के आप भगवान को भुला ना देना, ठीक है ना मेरी माँ? सदा ईश्वर को याद रखो। और सुनो, हमारे गांव में ना मंदिर हैं, हमारे गांव के जो मंदिर हैं, इन्हें बनवाने वाले जो पूर्वज हैं, जो मंदिर बनवाए, उन लोगों ने बड़ा पुण्य का काम किया। हमारे गांव रेवझा गांव में ना मंदिर है, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है, श्री सीतारामचंद्र भगवान का मंदिर है, भगवान शंकर जी के। तो मंदिर हमारे गांव के आप लोगों के पुरखों ने, पूर्वजों ने मंदिर बनवाए। सोचिए, मंदिर उन लोगों ने बनवाया और हम लोगों को आकर के मंदिर में पूजा करने का सौभाग्य मिला। आपके पुरखे मंदिर ना बनवाए होते और हमारे पिता, हमारे दादा यहाँ पूजा करने ना आए होते, तो आज इस प्रकार का आयोजन ना होता। मतलब ये सारी जो प्रक्रिया है, ये ईश्वर रचते हैं पहले से। आप लोगों के पूर्वजों ने मंदिर बनवाकर कितना बड़ा पुण्य किया कि आज भी वहां भगवान का कीर्तन हो रहा है, घंटी बज रही है, भगवान की आरती हो रही है। अच्छे काम करके चलना चाहिए। मरना तो सबको ही है, लेकिन जिन्होंने मंदिर बनवाए, आज भी कोई भूखा प्यासा आए तो उसे रोटी मिल जाती है, सहारा मिल जाता है। हम जैसों को भी सहारा मंदिर में ही प्राप्त होगा ना, भगवान के चरणों में। और मंदिर से ही ना ये यात्रा चालू हुई हमारी। तो आपके पूर्वजों का भी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया, और उन्हीं की मेहनत का प्रतिफल है, उन्हीं का पुण्य आज ये फलीभूत हो रहा है। ये हम सबको ये कथा भागवत और यज्ञ का दर्शन हो रहा है, ये आप सबके, हम सबके पुण्यों का ही प्रतिफल है। तो जीवन में हमारे अतिथि के रूप में जगत गुरु स्वामी श्री राजा रामाचार्य जी महाराज वेंकटेश मंदिर से आप पधारे हैं। स्वामी जी की जय हो। ठीक है स्वामी जी, बड़ी कृपा। स्वामी जी अभी वृंदावन आए थे और इन्होंने पूरे वृंदावन में गौरी गोपाल का भ्रमण किया, और वहां जितनी सेवाएं चलती हैं, इन्होंने अपनी आंखों से उन सेवाओं को देखा। स्वामी जी सही है। और हमारे पूज्य बगल में त्रिलोकीनाथ स्वामी जी विराजे, इन्होंने भी आकर के वृंदावन में सभी सेवाओं का दर्शन किया। यहाँ जितने भी संत आ रहे हैं, सब अधिकाधिक संत वृंदावन आ चुके हैं और सभी सेवाओं का दर्शन कर चुके हैं। बस आप लोगों का आना भी बाकी है, तो आप लोग भी वृंदावन आइएगा। गौरी गोपाल आपका घर है, ये सोच के आइएगा। डॉक्टर अमित खरे जी पवई पन्ना से आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत सब भक्तों का। तो भगवान से कुंती बुआ कहती है कि प्रभु हमें विपत्ति दीजिए, और इसके बाद भगवान ने कहा विपत्ति मैं कैसे दूं? राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। अच्छा ये बताओ, भगवान किसी को दुख देते हैं या नहीं देते? उत्तर दो। भगवान दुख देते हैं या नहीं? राम न मारे काहू को, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। व्यक्ति अपने गलत काम कर करके दुख पाता है, और दोष मिथ्या भगवान को देता कि भगवान ने दुख दिया। भगवान कभी दुख नहीं देते, भगवान किसी को नहीं सताते। व्यक्ति अपने कर्मों से परेशान होता। इसलिए कहता हूं, कोई भी गलत कर्म ना कीजिएगा, हर गलत काम करने से डरिएगा, बचिएगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, भगवान गए। अच्छा बताओ, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर क्यों लेटे? क्या पाप किया पितामह ने कि बाणों की सैया मिल गई? उत्तर दो मेरी माँ। मैया, ओ हरी मैया, जा रही हो मेरी माँ छोरा को, छोरी को लेके? सुनो मैया, जा रही हो? टाटा कर लो, टाटा। जाओ जल्दी आना कल टाइम से, हाँ लेट ना आना, 3 बजे आ जाना टाइम से। ये बताओ, भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिल गई। क्या मिल गई? जोर से बोलो मेरी माँ। भैया टाटा, जा रही हो?
भोजन प्रसादी पाके जाना, सबकी व्यवस्था है, प्रसाद भूखे न चली जाना मेरी माँ। कथा सुन लो, जरा सी और बची फिर चली जाना आराम से, घर कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। अच्छा ये बताओ, भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? कहते हैं भीष्म पितामह ने पिछले किसी जन्म में एक सांप को उठाकर कांटों के ढेर में डाल दिया था। सांप को कांटे चुभ गए और कांटे चुभ गए, पूरा शरीर विदीर्ण हो गया, तड़प तड़प के सांप बेचारा मर गया। जब एक सांप को कांटों की सैया पे पितामह ने लिटाया तो उस पाप ने पितामह भीष्म का पीछा नहीं छोड़ा। पाप को बस मौका मिल जाए चढ़ जाता है ऊपर, और व्यक्ति अपने पाप का ही फल भोगता। क्यों मैया? पीली मैया, भीष्म पितामह ने क्या किया? एक सांप को कांटों में फेंक दिया, जिसके कारण क्या हुआ? आपने सांप को कांटों की सैया दी तो आपको भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जो बोया है ना वही ना पाओगे। इसलिए कहता हूं, कोई देखे ना देखे पर ईश्वर हमारे हर कर्म को नोट कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा कितना बुरा, हमने आपके साथ कितना छल किया, कितना कपट किया। कोई ना देख रहा हो पर ईश्वर तो देख रहा है, इसलिए हर गलत काम करने से बचिएगा। भीष्म पितामह जैसों को कर्म दंड भोगना पड़ा। अच्छा बताओ, भगवान राम के पिता कौन है? दशरथ जी। दशरथ जी तो भगवान के पिता है ना, लेकिन भगवान के पिता को भी कर्मदंड भोगना पड़ा कि नहीं? पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरना पड़ा। राम राम हाँ राम कही, राम राम कही राम, राम राम कहते राहु गयो सुरधाम, देवताओं के धाम, मतलब प्राण त्याग दिया। जब कर्म दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार दिया था तो श्रवण के माता पिता तड़प तड़प के मर गए पुत्र के वियोग में। जब आपके द्वारा कोई पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरेगा तो आपको भी तो तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, तब ना हिसाब चुकेगा। आप किसी को तड़पाओगे तो आपको कोई तड़पाएगा जरूर, आप किसी को सताओगे तो आपको कोई सताएगा जरूर। मैं गारंटी लेता हूं, आप किसी का कुछ मत बिगाड़िए, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मत बिगाड़ो किसी का। ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर सत्य और धर्म के साथ हैं, अधर्म के साथ नहीं। इसलिए गलत करने से बचो। भगवान राम के पिता को कर्म दंड भोगना पड़ा, दशरथ जी को पितामह भीष्म को कर्म दंड भोगना पड़ा। आखिरी में पितामह भीष्म कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे प्रभु, स्वसुख मुपगते क्वचित विहर तुम प्रकृति मुपयोषि यद भव प्रवाह। हे प्रभु, इति मति, जो मेरी मति है ना, अब मेरी मति आप में लग जाए ऐसी कृपा करो। भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह कह रहे, प्रभु मेरी मति अब निर्मल हो गई है, दुर्योधन का अन्न खा खा कर दूषित हो गई, अब निर्मल हो गई है, क्योंकि एक एक बूंद रक्त जमीन पर गिर पड़ा है। अब प्रभु मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लो। और भीष्म पितामह ने कहा, मेरी बेटी से श्री कृष्ण आप विवाह कर लो। भीष्म पितामह की बेटी कौन? आपकी बेटी का नाम बताओ सब लोग। आपकी बेटी का नाम क्या? आप सबकी एक बेटी है जिसका नाम है बुद्धि। आपके पास बुद्धि है कि नहीं? बोलो हाँ जोर से। तो बुद्धि स्त्रीलिंग है ना, ये पुल्लिंग है? स्त्री है, बुद्धि स्त्रीलिंग है। तो आपकी जो बुद्धि है वो भगवान की पत्नी बनने के योग्य है। मतलब आप अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में लगाओ। जैसे पत्नी सदा पति की सेवा में लगी रहती है, ऐसी आपकी बुद्धि सदा भगवान की सेवा में लगी रहे। यही वरदान दो प्रभु हमें कि सदा हमारा मन आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगा रहे, एक क्षण के लिए सेवा से ना हटे। आप में से कितने लोगों को सुखी होना है? जिनको होना वो हाथ उठाएं। जिसको सुखी होना वो हाथ उठाएं। ए पीली मैया, काहे नहीं हाथ उठा रही हो मैया? नहीं होना सुखी? अच्छा और सुख ले लो। यदि सुखी होना है तो एक मंत्र नोट कर लो। यदि सुखी होना है तो एक ही काम करो, केवल सेवा करना स्टार्ट करो। जो सेवा करता है किसकी? लक्ष्मण जी ने राम की सेवा की, हनुमान जी ने राम की सेवा की, श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा की, जटायु ने सीता माता की सेवा के लिए प्राणों को त्याग दिया, शबरी ने गुरु की सेवा की। शबरी ने किसकी सेवा की? मतंग ऋषि के आश्रम में रहकर गुरु सेवा करती है, तब जाकर के राम का दर्शन हुआ। बिना सेवा के शबरी को राम नहीं मिले। शबरी को राम मिले ये तो सब जानते हैं, पर राम क्यों मिले ये कोई नहीं जानता। क्यों मिले? शबरी ने अपने गुरु की क्या की?
सेवा, याद रखिएगा, सेवा करने से शबरी को राम मिल गए तो सेवा करने से हमें भी भगवान मिलेंगे, ये विश्वास रखिएगा। हमारे भैया श्री आशुतोष जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। अंकुश भैया बहुत बहुत स्वागत। तो हमें क्या करना चाहिए मेरी माँ? जोर से, जोर से सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध क्या कहता है? एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म क्या है? सेवा। इसलिए सेवा, ये दास हमसे कुछ आता भी नहीं है सेवा के सिवा। जब छोटे थे तो आप हमारे गांव के लोग जानते हैं, हम गैया की सेवा करते थे, गाय के लिए चारा काट के ले आते थे, गैया की खूब सेवा करते थे। भैंस भी थी, गाय भैंस दोनों की सेवा करते थे। तो गैया की सेवा बचपन में की, आज भी गैया की सेवा कर रहे हैं, और उसी सेवा के कारण भगवान ने दास को सेवा में लगाए रखा है। अब हमें भगवान ने एक सेवा और दे दी। अभी तक वृद्ध माओं की सेवा थी, अभी तक गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता था, वृंदावन में चल रहा है, रसोई की सेवा, अन्न क्षेत्र की सेवा। हजारों साधु संत आते हैं वृंदावन में, कोई भी आओ सबको पेट भर भोजन वृंदावन में गौरी गोपाल में मिलता है। भगवान ने हमें अन्न की सेवा दे रखी है, अन्नपूर्णा माँ की सेवा के कोई भी आएगा भोजन करिए बिना नहीं जाएगा। वृंदावन में 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं निःशुल्क, लगभग 30,000 लोग। कितने लोगों ने देखा है ये सेवा को वृंदावन आकर? जिनने देखा है वो हाथ उठाए। वृंदावन कितने लोग आकर देख चुके हैं? सब आप लोग देखिए, इतने लोग, हजारों लोगों ने हाथ उठाए हैं, इतने लोगों ने देखा। जो नहीं देखे आप आओ वृंदावन, अपनी आंखों से देखो। 30,000 लोग प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में। आपके सहयोग से चल रही है सेवाएं। आप भी एक दिन की रसोई बंटवा सकते हैं कि आज की सेवा हमारी तरफ से होगी। आप भी ये रसोई की सेवा ले लो। अभी यहाँ रसोई चल रही है हमारे गांव में, क्षेत्रवासियों के लिए प्रसाद। कोई भी कथा सुनने वाला भक्त भूखा ना जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है आप सबसे। सब प्रसाद पाके जाओ। ये देखो अन्नदान है साहब, वैशाख का महीना चल रहा है। जितना अन्नदान कर लोगे वही हमारे संग चलेगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवये कहा। हमारे साथ जाएगा कौन? धनानि भूमौ, धन भूमि तक साथ देता है। पशवश्च गोष्ठे, पशु पक्षी ये गोष्ठ तक साथ देते हैं। नारी दरवाजे तक साथ देती है। परिवार शमशान तक साथ देता है। शरीर चिता तक साथ देता है। केवल धर्म है, पुण्य है जो सदा हमारे साथ जाता है। धर्मानुगो गच्छति जीवये का। हमारे साथ कौन जाता है? किया गया धर्म, किया गया पुण्य। इसलिए ये अन्नदान करने का मौका है, अच्छा काम करने का मौका है। वैशाख का महीना है, आपकी भी आहुति सेवा की लगे, आप भी अन्नदान। ये देखो यहाँ की रसोई की व्यवस्थाएं, सेवाएं हैं। आप लोग भी एक दिन की सेवा करवाओ कि गांव में चल रहे भंडारे में आप, अन्न क्षेत्र में आप सहयोगी बने। सुंदर। तो भगवान भीष्म पितामह पर कृपा करते हैं और भीष्म पितामह की परम गति हुई। इसके बाद भगवान द्वारिका जाते हैं, जहां उनका सम्मान होता है, स्वागत होता है। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया, समीक जी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि। आज से 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा, मृत्यु होगी। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? सुखदेव भगवान शुकताल में आकर परीक्षित जी बैठे, सुखदेव भगवान गए और प्रेम से वहां कथा सुखदेव भगवान ने सुनाई राजा परीक्षित को। आगे की कथा कल होगी और कथा का समय 3 बजे से है। आप लोग कृपया समय से आए, 3 से 6 बजे तक ही कथा है। और अभी थोड़ी देर से यहाँ प्रश्नोत्तरी होगी, तो जिनको प्रश्नोत्तरी से जुड़ना है आप भी प्रश्नोत्तरी से जुड़ें। कोई प्रश्न करना चाहें तो प्रश्नोत्तरी आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लें और चैनल तक पहुंचे यूट्यूब तक। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? ये सुखदेव भगवान भगवत चिंतन कर रहे हैं, बोले भागवत सुनो, दोनों चिंतन। आओ अब सभी लोग आरती प्रज्वलित कर लें और एक बार मस्ती से पहले झूम लो, फिर आरती की ओर चलते हैं। सभी लोग आरती कर लो, फिर आरती के बाद झूम लेंगे। अच्छा ठीक है? सभी लोग श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। सुजात चक्षुः सूर्योदयतो श्रोत्राद्वाय च प्राणच मुखा अग्निराजा मन में